वज़ीर आज़म की छोटे पैमाने के कारोबार के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायजा इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। डेडलॉक बरकरार रहेगा या मामला आगे बढ़ेंगे? हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमें आज फिर एक मेज़ पर होंगी। मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के साथ नशिस्त इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मुज़ाकरात में भी कोई मौज़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ारत दिफा वकील ख्वाजा हारिस के दलाल कहा कि FB अली केस में फैसले की बुनियाद ये नहीं कि जुर्म के वक्त मुल्ज़िमान रिटायर्ड नहीं थे, केस में तय हो चुका ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन असद रिजवी के रिमार्क्स कहा कि जिस फैसले का हवाला दिया गया उसमें ट्रायल का रिकॉर्ड पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के दायरे अख्तियार के केस की समाअत में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की हिदायत की गई। तोशा खाना 2 केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। अदालत ने वकील सलमान सफदर को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। कतर में इसराइल हमास क़यादत की मुलाकात बराबर साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। गजा से ज़ख्मी और मरीजों को हंगामी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन कासिम अल सानी ने कहा कि मुआहदा इसराइली यरगमालियों की रहाई का बाइस बनेगा। तवक्को है मुआहदा एतबार से नाफिजुल अमल होगा, वक्त का ऐलान बाद में होगा। इसराइल जिस हमास को मिटाने की बात कर रहा था, आज उसी से मुआहदा करना पड़ गया। इसराइल का मुआहदा हमास की जीत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल भी आ गया। बयान में कहा कि 15 माह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की गई। ये मुआहदा सिर्फ इसराइल ही नहीं, अमरीका की भी शिकस्त है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम क्रेडिट खुद लेने लगे। कहा कि मुआहदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में मुमकिन हुआ। यकीनी बनाएंगे गजा दोबारा जंगजुओं की पनाहगाह ना बने। 15 माह से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की खून रेसी पर खामोश रहने वाले जो बाइडन भी बोल पड़े। कहा कि कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका कोशिशों से गजा जंगबंदी मुआहदा तय पा गया।
गजा में 15 माह तक जारी जंग में 47,000 फलस्तीनियों की शहादत हुई। 85,000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल की हट धर्मी अब भी बरकरार। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए चंद घंटे बाद ही बमबारी कर दी। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल ने गजा में पनागुजीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया। नसीरात और अलशाती पनागुजीन कैंप पर हमले में 2 सहाफ़ियों समेत 3 अफराद शहीद। यमन के हौसियों ने भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का एहतराम करेंगे। जंग बंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे। जिनकी आंखों से आंसू बहे हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। गजा में हमास और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर खलील अल हया का जंग मुआहदे पर रद्द अमल। जंगबंदी मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि एक नया दौर शुरू होगा। हम गजा के अजीम अवाम को फ़ख्र और अज़मत के तमाम अल्फाज पेश करते हैं, जबकि हमास का गजा के साथ यकजहती करने वालों से ज़्यादा तशक्कुर सालसी करने वाले भाइयों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि कतर और मिस्र का शुक्रिया जिन्होंने मुआहदे तक पहुँचने के लिए भरपूर कोशिशें की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि मुआहदे से फ़लस्तीनियों की इमदाद में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं जंगबंदी लड़ाई का मुस्तकिल खात्मा कर देगी। गजा जंगबंदी मुआहदे का ऐलान, फ़लस्तीनी शहरियों का जश्न। जंगबंदी मुआहदे पर तबाहल फ़लस्तीनी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। वज़ीर ख़जाना से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम में मुस्बत पेशरफ़ से मुतालिक आगाह किया। निजकारी और मुख्तलिफ शोबों में अहम इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत अपने इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए पुराज़म है। आबादी में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात जैसे मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ है। दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान असलहे की दौड़ का हिस्सेदार नहीं बना। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नज़र और एतमाद का इज़हार वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बताया गया कि माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। खित्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहताज सोच लाइक तहसीन है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 61 पैसे का इजाफा। फ़ी लीटर नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे हो गई। वजारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन। आलमी मंडी में भी तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड तेल की फी बैरल कीमत $82.33 तक पहुंच गई, जबकि कीमत 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत भी $80.36 हो गई।
हुकूमत सिंध की जानिब से बेकार गाड़ियाँ 1 माह के अंदर नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए EV गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत चारी का कराची में अहम इजलास हुआ। EV गाड़ियाँ खरीदने से हुकूमत को फ़ायदा होगा, POL की बचत होगी, नीलामी में भी आसानी होगी। कराची में इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज बेज़ाब्तियों पर इंटरबोर्ड में एहतजाजी मुज़ाहरा आज होगा। जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तलबा मुश्तरका एहतजाज करेंगी। तलबा और इनके वालिदैन की जानिब से पेपर खोल कर दिखाने समेत दीगर मुतालबात पेश किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।